हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग। मैं पूजा आप सबको और एक न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कैसे हो? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं आ गई हूँ चुड़ैल बन के, क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ और आज बालों में मैंने शैम्पू लगाया है। तो बाल को मैं अच्छा से क्लीन करके मतलब झाड़ ले रही हूँ और उसके बाद ना करूँगी कंघी। नहीं तो फिर बाल फंस जाता है ना, तो कंघी में जैसे कंघी करते तो बाल बहुत टूटता है। तो इसीलिए मैंने बाहर आंगन में बाल को झाड़ लिया है। उसके बाद आई हूँ अपने बेडरूम में कंघी करने के लिए। और आप सब देख ही सकते हो, मैं ड्रेसिंग टेबल का सामने खड़ी हो के तैयार हो रही ही। और अभी बज रहा है सुबह का 10 और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अभी साड़ी पहन के तैयार हो रही हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं है, वीडियो बनाना है, मतलब व्लॉग बनाना है। और आप सबका काफ़ी कमेंट आ रहा था व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसी वजह से व्लॉग नहीं ला पा रही थी। और गाइस, आज से ना थोड़ा टाइम चेंज हो गया है व्लॉग का। जैसे मेरा आता था 12:30 या 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक का अंदर में कभी भी मैं वीडियो अपलोड करती थी। लेकिन मैं आज से ना शाम को 6 बजे ही वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम इतना भागा दौड़ी का टाइम रहता है। इसी वजह से ना मेरा व्लॉग मिस हो जाता है, मतलब डेली डाल नहीं पाती हूँ। लेकिन वही देखा जाए 6 बजे अगर डालूँगी ना तो डेली डाल पाऊँगी कोशिश, मतलब मेरे को ऐसा लगता है तो मैं करके देखती हूँ। तो आप सब जैसे सपोर्ट करते हो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। और देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और मेरा रेडी कंप्लीट, मतलब जो भी तैयार होना था, सिंदूर लगाना, कंघी करना, हर चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जाऊँगी किचन पे। मेरे पे ब्लैक साड़ी कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं साड़ी पहनी तो इसको लग रहा है कहीं जाऊँगी, कुत्ता जा नहीं हूँ। इसको लग रहा है मैं इसको छोड़ के कहीं चली जाऊँगी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे तब से कितना बार इसको लात पड़ा है। मतलब मैं देखी नहीं हूँ, ऐसे ही सामने आ गया तो बहुत। चलो अब बनाऊँगी लंच, हो जाता है। तो गाइस देखिए, मैंने परवल आलू को काट के रखा है, इसका सब्जी बनाऊँगी, करी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो चावल मतलब मेरा बन गया है, बाबू सुबह स्कूल खा के गया था तो उस टाइम चावल बनाई थी। और करी बनाऊँगी और परवल आलू का सब्जी बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि अभी बज रहा है दोपहर आइए बैठू। अगर देखिए, इसको भी मैंने उबाल के रखा है और इसको भी फ्राई करूँगी अभी। तो गाइस देखिए, मैंने जो बीट को उबाल के रखा था उसका पानी को फेंक दिया है और डेगची को धो लिया है। और इसको ना फ्राई करूँगी और बनाऊँगी करी चावल और जो भी परवल आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और अभी बज रहा है 12 और मुझे बनाना है बहुत कुछ, तो बहुत टाइम हो जाएगा। और बाबू का सुबह 11 बजे स्कूल था, क्योंकि उसका अभी चल रहा है एग्ज़ाम। तो मैंने उसको बना के दिया था, अंडा को फ्राई करके दिया था, मतलब आमलेट बना दी थी और आलू चोखा बनाई थी और भात बना के दे दी थी बाबू को, क्योंकि उतना सुबह 11 बजे बाबू जाएगा, उतना सुबह नहीं बन रहा था। और अभी बारिश का चलते ना सुबह सो के भी लेट में उठती हूँ और जल्दीबाजी में सो के उठ नहीं पाती हूँ। पहले 6 बजे बाबू का 7 बजे स्कूल था तो 6 बजे सो के उठ जाती थी, तो नाश्ता बना के दे देती थी और दुकान भी जाती थी, मतलब काम हो जाता था। लेकिन अभी ना बारिश का मौसम के चलते ना बहुत आलसीपन लगता है, काम करने का मन नहीं करता है। मतलब काम तो करती हूँ, सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, पानी वानी भर के फिर 7 बजे सो जाती हूँ। ऐसा कोई नहीं करता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कर रही हूँ। पता नहीं इतना दिन ब दिन आलसी क्यों बनते जा रही हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सो जाती हूँ 7 बजे, फिर उठती हूँ 9 बजे। उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ करना और नाश्ता बनाना, ये सब करते करते मेरे को बहुत लेट हो जाता है। इसी चक्कर में सुबह दुकान नहीं जा पाती हूँ और ना ही तो व्लॉग बना रही हूँ, बस सोने में ज़्यादा ध्यान है मेरे को अभी।
इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही, बहुत दिन ब दिन आलसी बनते जा रही हूँ। और मेरा हस्बैंड वो आ गया है दुकान से और तो देखिए मस्ती कर रहा है। तो फिर वो मस्ती करके अंदर चला गया है और मैं अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। इसी वजह से मैं उससे बहुत गुस्सा में हूँ और अभी मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान कर दिया है ना, जो जिसका भरपाई मुझे करना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और मुझे तो मतलब इतना गुस्सा है कि उनका साथ भी रहने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। रहना तो है, अब छोड़ दूँगी, बोलने से तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो इसी वजह से मतलब मुझे रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और देखिए मुझे मतलब सब्ज़ी के लिए मैंने अदरक को निकाला है, इसका छिलका निकाल देती हूँ, इसको मसाला पीसूँगी बनाने के लिए सब्ज़ी। और जैसे मैं बता रही थी, हस्बैंड पे बहुत गुस्सा हो गई। सही में मैंने एक चीज़ सीखा है, जैसे मैंने हमेशा से एक चीज़ सुनते आई थी, जो जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसका कोई इज्जत ही नहीं रहता है। लेकिन ये बात मैं सोचती थी कि ये गलत है, जहाँ प्यार है वहाँ पैसा का ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन सही में मतलब कितना भी आप प्यार करो, पैसा ना रहे ना किसी के पास, मतलब कोई भी इज्जत नहीं देता है। जैसे अभी मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे ये सब दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन आप सबके साथ क्या बताऊँ। बस वही मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी है। मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन अभी जो मतलब मेरे हस्बैंड ने जितना नुकसान कर दिया है ना, उसके बाद से मुझे लग रहा है सही में जो भी है पैसा बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप सब भी पैसा कमाते हो फालतू का वेस्ट मत किया करो, पैसा का सेविंग किया करो, क्योंकि जिसके पास नहीं रहता है ना वही उसका कदर जानते हैं। और अभी हमारा भी परिस्थिति कुछ ऐसा ही है कि बिना पैसा का कुछ भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है हर चीज़। और मेरा हस्बैंड ने इतना मतलब बेवकूफ़ी किया है, जिसके वजह से ना इतना दुख दर्द हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं, लेकिन मैं जैसे तैसे करके एडजस्ट कर ही रही हूँ। अब पता नहीं कब कितना दिन तक एडजस्ट कर पाऊँगी, लेकिन हर बात तो मैं खोल के शेयर नहीं कर सकती हूँ ना। लेकिन फिर भी जितना है उतना बोल पाती हूँ। मेरे हस्बैंड का बेवकूफ़ी के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मेरे को, लेकिन शायद मेरा किस्मत में ही था इतना दुख दर्द, शायद पता नहीं। चाहे जो भी है, उम्मीद करती हूँ भगवान से, मेरा यही मतलब ये है कोई जल्दी ये सब दिन जो भी दुख दर्द जो भी तकलीफ़ें है सब जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस पहले जैसा हम मतलब ज़्यादा नहीं, पहले जैसा हमारे पास हो जाए, कि इतना आ जाए कि सब कोई मतलब ज़्यादा भी नहीं चाहिए, इतना आ जाए कि सब कोई जो पैसा नहीं रहता है जिस हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से देखना बंद कर दे, हम इज्जत से जी सके। बस यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। उम्मीद करती हूँ कि भगवान मेरा स्वीकार कर ले प्रार्थना। और ऐसे भी मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे भी जो भी जिसका पति या पत्नी कोई भी गलत काम करे उसका जीवन साथी को, तो उसको झेलना ही पड़ता है। बस ऐसे भी मुझे भी झेलना पड़ रहा है अभी। और अभी देखिए मेरा परवल आलू का सब्ज़ी बन गया है और मैंने कढ़ी बनाया था, कढ़ी भी बन गया है और बीट का भुजिया भी बना ली हूँ। और आलू चोखा भात में मतलब आलू को डाल के रखी हूँ, आलू परवल को उसका चोखा बनाऊँगी। तो देखिए अभी दही है, दही को मैं कटोरी में निकाल रही हूँ। ऐसे भी दूध शाम को मतलब सुबह टाइम दूध लेते हैं बाबू को पीने के लिए, अभी बाबू भी दूध पी नहीं रहा है, तो मैंने उसको दही जमा के रख दी और मैं सोचा आज चावल के साथ दही खाऊंगी। और देखिए मैंने जो कढ़ी बनाया था उसको कटोरी में थाली को सजा लेती हूँ। खाना खाने का टाइम हो चुका है और बाबू आएगा दोपहर को 2 बजे, और तब तक अभी बज रहा है 1:30 बज रहा है, तो अभी खाना खा लेंगे। और आज ना सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो एकदम भात खा लूँगी, मतलब खाना खा लूँगी। और हम भात बोलते हैं तो भात ही बोल दी हूँ। और देखिए मैंने प्लेट को सजा लिया है और ये है चावल को मैंने निकाल लिया, ये आलू चोखा को मैंने बना लिया है और बीट का जो भुजिया बनाई थी उसको भी रख दी। और ये आलू परवल का सब्ज़ी है और ये है कढ़ी, और पकड़ा वाला कढ़ी और अंदर में पकड़ा है, और उसके साथ है दही और घी। तो आप सबको प्लेट बैक कैमरा से एक बार दिखा देती हूँ। आज का रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये है कढ़ी और ये है परवल आलू का सब्ज़ी, बीट का भुजिया, आलू चोखा, दही और घी।